श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म रोजगार ज़मानती प्रोग्राम के मौसर निफाज से जम्मू कश्मीर को उम्दा मकाम हासिल। 2100 करोड़ रुपए के सरमाया से ज़ाती रोजगार के 21,640 यूनिट कायम। जम्मू जाने वाले सभी दरमांदा ट्रक आज देर रात तक किए जाएंगे रवाना। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से नई सियासी पार्टी का किया आगाज। पार्टी के झंडे की भी की निकाब कुशाई। और देवी दुर्गा की पूजा अर्चना का 9 दिन का नवरात्रि त्योहार आज से शुरू। त्योहार के दौरान 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों की वैष्णो देवी मंदिर में आमद की तवक्को। पेश है खबरों की तफसील। मरकजी सरकार की तरफ से मकामी मालसाजी को बड़ी रफ्तार बख्शने के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पूरी यूटी में 2100 करोड़ रुपए के मजमूई सरमाया से वज़ीर-ए-आज़म रोजगार जमानती प्रोग्राम के तहत 21,640 यूनिट कायम किए हैं। इस तरह से इस प्रोग्राम के तहत जो निशाना मुकर्रर किया गया था वो 544% के वसी इजाफे के साथ तजावुज कर गया है। वज़ीर-ए-आज़म के रोजगार जमानत प्रोग्राम ने जम्मू कश्मीर के लिए चमत्कार कर दिखाया है और इस प्रोग्राम के तहत इस खित्ते ने खुद रोजगार के मौक़ों में तमाम दीगर रियासतों पर बरतरी हासिल की है। एक सरकारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि साल 2021-22 में KVIC ने जम्मू कश्मीर में 3,360 PMEGP यूनिटों का हदफ रखा था। अलबत्ता मकामी तौर माल तैयार करने में सरकार की बड़ी तेजी की बदौलत यह निशाना 544% से तजावुज कर गया और इस तरह से जम्मू कश्मीर बड़ी रियासतों के मुकाबले में काफी आगे निकल गया है। 2021-22 में ज्यादातर यूनिट बारामूला, बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और डोडा जैसे जिलों में कायम किए गए हैं। 21,640 यूनिटों में से 68% यूनिटों का ताल्लुक ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कढ़ाई, मोबाइल व कंप्यूटर रिपेयर दुकान और फूड आउटलेट जैसे सर्विस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद 9% यूनिट देही इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के तहत कायम किए गए हैं। इनमें स्टील फैब्रिकेशन और स्टील फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तैयार करने, वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर के यूनिट शामिल हैं। मिशन यूथ की तेजस्विनी रोजगार स्कीम के तहत पापोर में वाक़ा जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट AEI में आज 10 रोजा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज हुआ। ये स्कीम सरकार के मिशन यूथ की एक खास पहल है जिसमें जवां साला खवातीन को बाइख्तियार बनाकर उन्हें रोजगार के ताल्लुक से खुद कफील बनाना है। इस 10 रोजा प्रोग्राम के दौरान खवातीन उम्मीदवारों को कारोबार के बुनियादी तस्वुर से आगाह किया जाएगा। इनमें बिजनेस प्लान तैयार करना, मार्केटिंग मंसूबे और अकाउंट्स मैनेजमेंट जैसे कंसेप्ट शामिल हैं। इस स्कीम का मकसद खवातीन को माली मदद फराहम करके उन्हें अपनी हुनर, तरबियत, सलाहियत और मकामी हालात के मुताबिक खुद रोजगार के यूनिट कायम करने के लायक बनाना है। कांग्रेस के साबिक रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तौर पर अपनी नई पार्टी के नाम का आज ऐलान कर दिया। उन्होंने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी थी। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी सेक्युलर और जमहूरी होगी और ये किसी भी असर से आजाद होगी। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी के नए झंडे की भी नकाब कुशाई की। इस झंडे में 3 रंग शामिल हैं जिनमें सरसों, सफेद और नीला रंग मौजूद है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने जानकारी दी है कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक 46,000 ट्रक और ट्रॉलर काजीगुंड से जम्मू की तरफ रवाना हुए हैं, जिनमें से मुतबादिल दिन की कार्रवाई में 29,000 सेब के ट्रक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कल दिन में सेब से भरे 3,995 ट्रक जम्मू की तरफ रवाना हुए। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि फिर वक्त तकरीबन ऐसे 4,000 ट्रक जम्मू खित्ते में दरमांदा है जो फलों, पेट्रोलियम, मसनूआत और वादी की दीगर जरूरियात से लदी है। उन्होंने मुतल्ला किया कि ट्रकों को आज देर रात तक क्लियर किया जा रहा है और मुसाफिर गाड़ियों को सिर्फ जम्मू या श्रीनगर से ही रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रुकी पड़ी ट्रकों की वजह से जो दबाव बढ़ गया था उसे भी निपटा जा रहा है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि आम तौर पर कश्मीर में 17 मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है, ताहम अच्छी खासी बारिश की वजह से वादी में इजाफी फसल हुई है जो इस बार 21 मीट्रिक टन पार कर गई। पीके पोले ने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुख्तलिफ पड़ावों पर बारिश और इसके नतीजे में मिट्टी और पत्थर गिराने के सबब ट्रैफिक की नकलो हमल में दुश्वारियां पेश आ रही हैं जो इंसान के काबू से बाहर हैं। उन्होंने फ्रूट ग्रोइंग की बाज अंजुमनों के उन दावों को नादुरुस्त करार दिया कि मेवा ट्रकों को रोका जा रहा है। उन्होंने मेवा ट्रकों के ड्राइवरों से अपील की कि वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दबाव कम करने के लिए मुतबादिल मुगल रोड का इस्तेमाल करें। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया ट्रकों के बिला खलल नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वादी से सेबों की ट्रांसपोर्टेशन अब भी एक संगीन मसला बना हुआ है जिसे हल करने के लिए सरकार बेहिस नजर आ रही है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इल्जाम लगाया कि मेवा बरदार ट्रकों की आसान नकलो हमल के लिए इंतजामिया कोई भी ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है और तमाम अहकामात और ऐलानात सराब साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत आए रोज हॉर्टिकल्चर की तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस तबके के लोगों को अंधेरों में धकेला जा रहा है। सागर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मेवा बरदार ट्रकों की आसान और बिलाखलल नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इतलात और नशरियात वजारत के डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन DPD ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में मीडिया एंड पब्लिशिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस के लिए यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन सेंटर का इश्तराक हासिल रहा। अपने सदारती खुतबे में कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, जो इफ्तिताई इजलास में खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थी, ने इस अहम मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने के लिए यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन सेंटर और इतलात और नशरियात वजारत के पब्लिकेशन डिवीजन की मुश्तरका कोशिशों की सराहना की। उन्होंने मज़कूरा कॉन्फ्रेंस को लोगों, खासकर मीडिया के पेशावर अफराद और तलबा के लिए अहमियत का हामिल करार दिया। उन्होंने इस मौके पर यकीन दिलाया कि यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में एक मौजूद जगह की निशानदेही की जाएगी जिसमें पब्लिकेशन डिवीजन की तरफ से वक्तन फवक्तन शाया होने वाले जरीदों और किताबों को दस्तयाब रखा जाएगा। कॉन्फ्रेंस से पब्लिकेशन डिवीजन की डायरेक्टर जनरल दीपा मुखर्जी ने भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर खित्ते से सूफीज्म और शिविज्म पर किताबें शाया करने से मुतल्लिक तजावीज तलब की और कहा कि इस कदम से पब्लिकेशन डिवीजन के मालामाल खजीने में इजाफा होगा। कॉन्फ्रेंस से दीगर मुकर्ररीन ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इनमें PIP चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर खित्ते के ADG राजेंद्र चौधरी, KPDCL के MD यासीन चौधरी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद और कश्मीर यूनिवर्सिटी की मीडिया एडवाइजर डॉक्टर सलीमा जान शामिल थी। कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर रेडियो न्यूज से बात करते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने वर्कशॉप को मीडिया के तलबा के लिए खासा अहम करार दिया। इसका मेन मकसद यही था कि पब्लिकेशन डिवीजन से डायरेक्टर जनरल आए थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आए थे। वो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे परटेनिंग टू मीडिया एक्टिविटीज एंड ऑल दैट। पब्लिकेशंस क्या निकलती हैं, जैसे कल्चर के बारे में है या बच्चों के बारे में है। एक उन्होंने बताया कि उनके पास फोक टेल्स कश्मीर की बच्चों के रिलेटेड नहीं है, हम उस पर जरूर काम करेंगे। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं वो पूरी दिल लगा के इस एक्टिविटी में हिस्सा लें और ट्रेनिंग लें ताकि वो इंशाल्लाह जो पूरी कंट्री में अपना नाम करे। पब्लिकेशन डिवीजन की DG दीपा मुखर्जी ने कहा कि उनका महकमा कश्मीर यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन शोबे के तलबा को पब्लिकेशन डिवीजन के जरीदों और किताबों में कश्मीर से मुतल्लिक मजमून लिखने की दावत देगा ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। We hope that we can not only encourage authors or writers of articles for our journals and books,
but also have stories from Kashmir for our publications, and have students of the mass communication department who can intern with us and also with other media units of the ministry like Doordarshan, Film and Television Institute of India, All India Radio, so that they are included in the general mainstream and not just remain restricted to Srinagar or Kashmir, and also are able to understand all the problems and issues that are faced by students in other parts of the country, and also find job opportunities not just in Srinagar or in this region, but also are able to work and live in other parts of the country. नवरात्रि का 9 दिन का त्योहार अकीदत और जोश और खरोश के साथ आज से शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की 9 मुख्तलिफ रूप में पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा की शैल पुत्री के तौर पर पूजा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में नवरात्रि के दौरान जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी स्थापना आने वाले यात्रियों के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उम्मीद है कि इस त्योहार के दौरान मुल्क और बैरून मुल्क से 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंद यहाँ आएंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों की कसीर तादाद के मद्देनजर सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। वादी में भी आज से नवरात्र का त्योहार मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। माता दुर्गा के श्रद्धालु आज सुबह से ही तुलमुला गांधरबल में खीर भवानी मंदिर, डलगेट श्रीनगर के दुर्गानाग मंदिर, टिक्कर कुपवाड़ा और दीगर मंदिरों पर हाजिरी देते हुए नजर आए। मंदिरों को फूलों और रोशनियों से बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को नवरात्रि की मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अकीदे और एतकाद का ये त्योहार हर एक की जिंदगी में नई कुव्वत और जज्बा पैदा करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को नवरात्रि की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये 9 रोजा त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की फतह की याद दिलाता है। मुबारकबाद के अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि नवरात्रि रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद की भी अलामत है। मौसम मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।